नमस्कार साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार डीपीएस करियर एकेडमी बरेली पर। और जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिन्होंने भी साइंस की वीडियो या फिर रीजनिंग के लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहां से आप अगर किसी भी एग्जाम में देखें तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लाइक चेन रूल और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं कि ए किसी काम को, मैं बोलता जा रहा हूं, क्वेश्चन में लिख नहीं रहा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। 15 दिन में करता है तो हमें बताना क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो हमें बताना है कि ए बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए, ए को मैंने यहां लिखा, बी को मैंने यहां लिखा, ये लिखा 10, ये लिखा 15। हमने ऐसे एरो बनाया। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एलसीएम लेना है। अब जिसको एलसीएम लेने आता हो तो ठीक है, जिसको नहीं आता वो यहां पे देख ले। इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर लो, कौन सा है? ये वाला, ठीक है, 15 की हमें ऐसी टेबल रीड करनी है, पढ़नी है कि वो 10 से भी कट जाए। किससे कट जाए? 10 से भी कट जाए। तो देखिए 15 1 जा 15, क्या कटेगा? 10 से नहीं कटेगा। कटेगा भी तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट कटना चाहिए। सेकेंड 15 2 जा 30, यानी ये नंबर कट सकता है 10 से, तो यहां मैंने लिखा 30, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब दोनों की एफिशिएंसी निकाल लो। अगर मैं 30 को 10 से डिवाइड करूंगा यहां पे तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 3, और 30 को अगर मैं 15 से करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो देखिए ए प्लस बी, अब टोटल काम कितना था हमारे पास में? काम हमारे पास था 30, सही है, ये लिखा मैंने यहां पे। अब ए कितना कर सकता है? 3 कर सकता है। बी कितना कर सकता है? 2 कर सकता है। तो ये 2 आ गया। तो 30 डिवाइड बाय कितना हो गया? 5, और 5 6 कितना हो जाएगा? 30, यानी 6 दिन, ठीक है। यानी इसका आंसर हो गया 6 दिन। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं थोड़ा अगले लेवल पर। ठीक है, ये क्वेश्चन से एग्जाम में तो आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन आते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी, यहां 3 लोग हैं, वहां 2 लोग थे। ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए बी सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में खत्म करते हैं। तो बताना हमें क्या है कि ए बी और सी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। क्वेश्चन फिर सुन लेना, ए बी और सी किसी काम को 12, 15, 20 दिन में खत्म करते हैं। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए आंसर देखिए, सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। देखिए ए मैंने यहां लिखा, बी मैंने यहां लिखा, सी मैंने यहां लिखा। ये 12 दिन में कर रहा था, ये 15 में और ये 20 में, यही तो था। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा,
आपको मैंने एलसीएम का एक तरीका बताया था कि इनमें से हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, जो कि है यहाँ पे 20। कितना है? 20। अब 20 की मैं ऐसी टेबल पढ़ूं जिससे 12 से भी कट जाए वो नंबर और 15 से भी कट जाए। तो देखिए 20 बन जा 20, तो 20 तो नहीं कटने वाला 15 से और 12 से भी नहीं कटेगा, बिल्कुल सही बात है। 20 2 जा 40, ये भी नहीं कटेगा। 23 जा कितना हो जाएगा? 23 जा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा एलसीएम हो जाएगा 60 और 12 पंजे हो जाएगा 60 और 15 से काटेंगे तो क्या 4 बार जाएगा और 20 से 3 बार जाएगा। समझ आया? तो हमें एलसीएम कैसे लेना है कि जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा उसकी हम टेबल काउंट कर लेंगे और एक ऐसा नंबर निकाल लेंगे जिससे बाकी के दो नंबर से भी वो डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसका एफिशिएंसी निकल आएगी 12 पंजे 60, 15 4 जा 60 हो गया और 23 जा 60 हो गया। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि ए बी सी साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा था, तो ए बी सी तीनों ने काम कितना करना था? 60। ठीक है, 60 सही है। और ए की एफिशिएंसी 5 थी, बी की 4 थी, सी की 3 थी। तो 5 + 4 + 3 हो गया 60 अपॉन 5 4 कितना हो गया 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, तो 12 पंजे हो गया 60। तो इसका आंसर हो गया 5 डेज। ये अपनी कॉपी में कर लीजिएगा नोट। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो बताना था कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आंसर आपका क्या हो गया? 5 डेज। ठीक है, अब हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इससे डिफरेंट। ये हमने 2 वाला देख लिया, 3 वाला देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक किसी कार्य का, क्वेश्चन हमारा है एक किसी कार्य का, यानी ए ने कोई वर्क किया, मैं बोलता जा रहा हूं आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक किसी कार्य का 1/3 भाग, यानी एक किसी काम का कोई काम है उसका 1/3 भाग 5 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में? 5 दिन में कंप्लीट करता है। क्वेश्चन देख लिया। बी उसी वर्क का, उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। 10 दिन में पूरा करता है। तो बताना है हमें कि ए और बी मिलकर उसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये बताना है हमें। क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कंप्लीट करता है, तो बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमें बताना है कि ए और बी उसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमने वही सेम फंडा लिया, ए को यहां लिखा, बी को यहां लिखा। ठीक, अब ए 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। सही है, ए 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कितना? 1/3 पार्टी तो कर रहा है ये, यानी 1/3, और ये 2/5 पार्ट। तो या 1/3 लिखा मैंने या 2/5 लिखा। सही है, अब एलसीएम मैं इसका नहीं लूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। राइट, इसको सॉल्व करेंगे फिर हम एलसीएम देंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, यहां पे कितना हो गया 15, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 10 50 हो गया,
और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 2 हो गया 25। तो हमारा क्वेश्चन अब ये बन जाएगा कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा अब, ठीक। तो यहां पे देखिए ए हो गया 15 दिन और बी हो गया 25 दिन। अब वही सेम फॉर्मेट, इसका एलसीएम ले लो। 25 की टेबल पढ़ो ऐसी कि 15 से भी वो कट जाए, 15 से भी वो कट जाए। तो 25 की यहां 75 होता है, तो 75 15 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। 15 से कटेगा कितने बार में? 15 से कटेगा 5 बार में, ठीक है, 5 बार में, और ये 3 बार में कट जाएगा। 25 या 75, बिल्कुल सही। अब मुझे निकालना है कि ए प्लस बी 4/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब काम कितना था मेरा? 75 था। इन दोनों ने कितने किया? इसने 5 किया, इसने 3 किया, तो 5 + 3, तो ये हो गया आपका 75 और ये हो गया हमारा 8। लेकिन ये काम तो ए प्लस बी का आया, टोटल काम है ना। अब हमें क्या निकालना था? उसका 4/5 भाग, तो ए प्लस बी 75/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, 4 दूनी 8, 5 एकम 5 और 5 25, तो ये हो गया 15/2। इसका मतलब क्या हो गया? 7 1 सही 2, यही हो गया ना। 7 14 15, ठीक है। तो यानी 7.5 दिन में ये इसका 4/5 भाग कंप्लीट कर लेगा। अब एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन बोल क्या रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, कितना? 1/3 भाग। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कंप्लीट करता है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, पूछा ये था कि ए और बी 4/5 भाग उस काम का कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे। हमने पहले क्या किया? इसका 1/3 भाग कितने में करा था? 5 दिन में। तो 1 भाग कितने में करेगा? 5 या 15 में, सिंपल सी बात है। फिर 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा था, तो 1 कितना करेगा? 5 10 या 50 और डिवाइड बाय 2 25। तो क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि ए 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, एफिशिएंसी निकाल ली, और ए प्लस बी इक्वल टू हो गया टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये आ गया। लेकिन ये तो टोटल का आया ना, लेकिन हमें 4/5 का निकालना था कि 4/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमने जो आंसर आया उसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा फाइनली आंसर जो आ गया वो 7.5 दिन आ गया, 7.5 दिन आ गया। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक में मिले वो आप कर लीजिएगा। तब तक हम चलते हैं, और जिन्होंने चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत।